नमस्कार साथियों, एचपी संस्कृत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे MJSU बीकानेर यूनिवर्सिटी के BA फाइनल ईयर के संस्कृत साहित्य की प्रथम पेपर की 1 वीक सीरीज कुमार संभवम महाकाव्य के निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदासस्य व्यक्तित्व कृतित्व विषय वर्णयत, अर्थात कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न आया हुआ है, कालिदास के स्थिति काल की विवेचना कीजिए। इसमें दोनों प्रश्न शामिल है, कालिदास का जीवन परिचय और उनका कृतित्व और व्यक्तित्व। उत्तर है, पहले कालिदास का जीवन वृत्त देखते हैं हम। जिस प्रकार कालिदास के काल का ठीक ठाक पता नहीं चलता, उसी प्रकार उनके जीवन वृत्त भी अंधकार में ही है। इस विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां यानी लोगों द्वारा सुनी सुनाई बातें। कुछ लोग इन्हें कश्मीर का निवासी मानते हैं तो कुछ लोग विदर्भ का, कुछ इन्हें बंगाल का निवासी बताते हैं तो कुछ उज्जैनी का। भारतीय प्राचीन पंडितों में कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में एक बड़ी रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कालिदास विवाह के पहले वज्र मूर्ख थे, यानी महामूर्ख थे। एक बार कुछ पंडित इन्हें पकड़कर एक राजा की सभा में ले गए। पंडितों ने राजा के पास इनकी विद्वता की बड़ी प्रशंसा करी। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी लड़की का विवाह इनके साथ कर दिया। वह लड़की बड़ी विदुषी थी। विवाह के बाद जब उसे मालूम हुआ कि उसका पति मूर्ख है तो उसने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास बड़े दुखी हुए। वे वहां से सीधे भगवती काली के मंदिर में गए। उन्होंने भगवती के चरणों में अपनी जीभ काट कर रख दी। कहा जाता है कि इस पर भगवती के प्रसाद से कालिदास सब शास्त्रों के पंडित और कवि हो गए। इसके बाद वे फिर अपने घर लौटे। इनके आगमन का समाचार सुनकर इनकी पत्नी, जो राजा की राजकुमारी थी, वह बाहर आई। उसने संस्कृत में इनसे पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। कहा जाता है कि कालिदास ने उनके इस वाक्य से 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य बना डाले। अस्ति से अस्युत्तर श्याम दिशि कुमार संभवम महाकाव्य, कश्चित से कश्चित कांता मेघदूत महाकाव्य तथा वाग से वागर्थवीव, इस तरह से रघुवंश महाकाव्य रचा। अर्थात ये जो तीनों शब्द है, अस्ति, कश्चित और वाग विशेष, इनमें कुमार संभवम महाकाव्य, मेघदूत महाकाव्य और रघुवंश महाकाव्य के जो प्रथम श्लोक है वो इन्हीं तीनों शब्दों से प्रारंभ किए गए हैं। दूसरी किंवदंती इस विषय में यह है कि कालिदास सिलोन के राजा कुमारदास के मित्र थे। एक बार अपने मित्र से मिलने सिलोन गए। वहां इनको दरबार की एक वेश्या ने जहर देकर मार डाला। सिलोन अर्थात तत्कालीन श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। अब हम देखते हैं कालिदास जी का कृतित्व अर्थात उनके ग्रंथ। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ रचे और उनका क्रम क्या है, इस विषय में यद्यपि विद्वानों का मतभेद है, तथापि सामान्यतः 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम, 1 खंडकाव्य मेघदूत और 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम कालिदास के रचे हुए माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऋतु संहार और श्रुतबोध भी कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की कविता की कुछ विशेषताएं। कालिदास श्रृंगार रस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। श्रृंगार रस उतरकर हास्य और करुण रस के चित्र भी इनकी कविता में पाए जाते हैं। इनका वीर आदि अन्य रसों का वर्णन उतना सुंदर नहीं है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। कालिदास दोनों प्रकार के श्रृंगार रस के सिद्ध कवि है। इनके तीनों नाटक विविध श्रृंगार के उत्तम उदाहरणों से भरे पड़े हैं। मेघदूत काव्य विप्रलंब श्रृंगार का बेजोड़ उदाहरण है। कुमार संभवम के 8वें सर्ग में अपने शंकर पार्वती के संभोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इन्हें श्रृंगार रस इतना प्रिय है कि ये मृत्यु जैसी भयंकर घटना का वर्णन भी श्रृंगार की छाया में करते हैं। रामचंद्र जी के बाण से जब ताड़का मारी गई, उस समय श्रृंगार का वर्णन करते हुए आप कहते हैं, राम मनमथ सरेण ताड़िता दुसहेन हृदय निशाचरी, गंधव दुधिर चंदनोक्षिता जीविते स्वस्तिम जगामसा। कुमार संभवम के 4th सर्ग में इंदुमती विलाप और रघुवंश के 8म सर्ग के अज विलाप करुण रस के मर्म स्पर्शी उदाहरण है। कालिदास का हास्य रस सभ्य और ऊंचे दर्जे का है। इनकी हास्य रस की कविता पढ़कर पाठक केवल मुस्कुरा देते हैं। इनकी कविता ठहाके की हंसी नहीं लाती है। कुमार संभव के 5म सर्ग में पार्वती के आश्रम में आए हुए ब्रह्मचारी द्वारा शंकर जी के निंदा के पद्य इसके उदाहरण है। यहाँ शंकर जी खुद ही पार्वती की परीक्षा लेने के ब्रह्मचारी के वेश में आए थे। उदाहरण है, इयंचते अन्यापूर्तो विडंबना यदुडया वारण राजहार्यया विलोक्य वृद्धोम अधिष्ठितम त्वया महाजन स्मेर मुखो भविष्यति। कालिदास के नाटकों में विदूषकों के पात्र भी हास्य रस के उदाहरण हैं। अलंकार। अब देखते हैं अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कालिदास के काव्य में शब्दालंकार की अपेक्षा अर्थालंकार अधिक पाए जाते हैं, उसमें भी उपमा। कालिदास अपनी उपमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय पंडितों में कहावत है, उपमा कालिदास से, अर्थात उपमा तो कालिदास जी की ही है।
इनकी उपमा स्पष्ट, पूर्ण और मनोहर होती है। इनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। इन्होंने प्रकृति तथा मनुष्य के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इनके शास्त्रों का ज्ञान भी बड़ा विस्तृत है। ये प्रकृति, मनुष्य के जीवन तथा शास्त्रों से उपमा देते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा और अर्थान्यास भी बड़े सुंदर होते हैं। इनकी कल्पना की उड़ान बड़ी मधुर और ऊंची होती है। इंदुमती स्वयंवर के प्रकरण में आप कहते हैं कि इंदुमती की जयमाला गले में पड़ने से अज को ऐसा अनुभव हुआ मानो इंदुमती ने अपना बाहुपाश उनके गले में डाल दिया हो। कालिदास के काव्यों में शब्दालंकार भी मिलते हैं। यत्र तत्र अनुप्रास के उत्तम उदाहरण मिलते हैं। रघुवंश के 9वें और 18वें सर्ग में कवि ने यमक अलंकार की कला भी दिखाई है। कालिदास की कविता में श्लेष का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। अब देखते हैं कालिदास जी की प्रकृति वर्णन। कालिदास अपने प्रकृति प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रकृति के कोमल रूप के उपासक है। बहुभूति की तरह इन्हें प्रकृति के उग्र रूप से प्रेम नहीं है। ये प्राय रम्य तथा शांत तपोवन, नदी, तट, उपवन, प्रासाद, भ्रमर, मृग, कोकिल आदि पदार्थों का वर्णन करते हैं। इन्हें विंध्याचल की अपेक्षा हिमालय से अधिक प्रेम है। उन्होंने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में हिमालय का सुंदर वर्णन किया है। इनके अन्य काव्य और नाटकों से भी इनका हिमालय प्रेम प्रकट होता है, अर्थात इन्होंने ज्यादा हिमालय का ही वर्णन किया है। ऋतुओं में इन्हें ग्रीष्म और वसंत अधिक प्रिय है। ये दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत से अधिक परिचित है। कालिदास को मनुष्य के मनोविज्ञान का भी प्रगाढ़ ज्ञान है। ये खूब जानती है कि किस अवस्था में मनुष्य की चित्तवृत्ति कैसी होती है और वह क्या करता है। ये केवल पुरुष के मनोभावों से ही नहीं अपितु स्त्रियों के मनोभावों से भी अच्छी तरह परिचित है। इसी संबंध में इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये मनोभावों को व्यंजना शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं, व्यंग्य करते हैं। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अभिधा का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे इनकी कविता में अधिक चमत्कार आ गया है। भाव व्यंजना के अतिरिक्त इनकी कविता में वस्तु व्यंजना और अलंकार व्यंजना के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। कुमार संभवम के 6 सर्ग में अंगिरा ऋषि हिमालय के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी लड़की का विवाह शंकर जी से कर दो। उस समय पार्वती का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, एवं वादिनी देवर्षो पार्श्वे पितुर्धोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। इस पद्य में लज्जा का भाव व्यक्त होता है। कवि ने कहीं भी लज्जा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, किंतु फिर भी लज्जा का उदय होने पर पार्वती ने जो कार्य किया उसका वर्णन किया है। इसी प्रकरण में आगे कवि कहते हैं, शैला संपूर्ण कामो अपि मेना मुख मुदेक्षिता, अर्थात देवर्षि अंगिरा के मुख से पार्वती की मंगनी सुनकर हिमालय की मनोकामना पूर्ण हो गई। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी मेना के मुख पर एक दृष्टि डाली। यहाँ कवि ने हिमालय की दृष्टि डालने का व्यापार का वर्णन करके ये व्यक्त किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस विवाह के संबंध में तुम्हारी क्या राय है। कालिदास जिस प्रकार मनोभावों का सुंदर वर्णन करते हैं उसी प्रकार बाह्य जगत का भी। इनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। यह वर्ण्य पदार्थ के सूक्ष्म विशेषता को भी देख लेते हैं। वर्ण्य पदार्थ यानी जिसके वर्णन करना चाहिए उस पदार्थ की विशेषताओं में कौन गौण है और कौन मुख्य है, इसका विवेचन करने में इनकी बुद्धि बड़ी निपुण है। ये वर्ण्य पदार्थ की मुख्य विशेषताओं को चुनकर उन्हीं का वर्णन करते हैं। ये किसी पदार्थ का वर्णन करते समय क्रम संबंधी औचित्य का भी ध्यान रखते हैं। जो बात पहले आनी चाहिए वह पहले ही आती है और जो अनंतर अर्थात बाद में आनी चाहिए वह अनंतर ही आती है। कुमार संभव के 5वें सर्ग में पार्वती के सिर से नीचे बहने वाली वर्षा की बूंदों का वर्णन करते हुए ये कहते हैं, स्थिता क्षणम पक्षमसु तडिता घरा पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिता वलिसु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नारभी प्रथमोद बिंदवय। भिन्न भिन्न अंगों से टकराते हुए पानी की बूंदों के प्रवाह का कैसा स्वाभाविक वर्णन है। इस वर्णन की एक यह भी विशेषता है कि इसमें भिन्न भिन्न अंगों पर गिरने वाली पानी की बूंदों की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ वह भी दिखलाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में तपोवन के पास की भूमि का वर्णन करते हुए कालिदास ने राजा से कहलवाया, निवारा सुख कोटरार्भक मुख भ्रष्टास तरुणा मध्य प्रसनिग्धा क्वचिद अंगुदी फल विदय सुच्यंत एवोपला विश्वासोपगमाद भिन्न गतये शब्दम सहन्ते मृगा स्तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निशयंदर रेखांकिता। तपोवन के परिसर का कैसा सजीव वर्णन है। जिस स्थान का वर्णन किया गया है वहाँ के मुख्य पदार्थों का चुनाव और उनका क्रम ध्यान रखने योग्य है। संस्कृत के आचार्यों ने रीति 3 प्रकार की मानी है, गौड़ी, पांचाली और वेदर्भी। गौड़ी रीति में बड़े बड़े समास होते हैं, पांचाली रीति में छोटे छोटे समास होते हैं और वेदर्भी रीति में समास न के बराबर होते हैं। काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। यद्यपि गुणों का प्रत्यक्ष संबंध रसों से है तथा गौण रूप से इनका संबंध पद संगठना से भी माना जा सकता है। करणकटु शब्दों का प्रयोग और दीर्घ समास ओज गुण को अभिव्यंजित करते हैं। सुनने में मीठे लगने वाले शब्दों का प्रयोग और छोटे छोटे समास माधुर्य को व्यक्त करते हैं। जहाँ प्राय समास न हो, काव्य पढ़ते ही जट अर्थ समझ में आ जाए वह प्रसाद गुण माना जाता है। गौड़ी रीति में ओज, पांचाली रीति में माधुर्य और वेदर्भी रीति में
प्रसाद गुण होता है। इनकी कविता का अर्थ जड़ से समझ में आ जाता है। इनका भाषा और पूर्ण अधिकार है। इनकी भाषा व्याकरण से परिष्कृत होती है। इनके वाक्यों में प्राय एक स्पष्ट क्रियापद होता है। इनके शब्द चुने हुए होते हैं। ये किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहने की अपेक्षा सीधे सीधे कह देना अधिक पसंद करते हैं। ये थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ को व्यक्त करते हैं। ये तू, ही, च, वा का केवल पद पूर्त्यर्थ प्रयोग नहीं करते थे। ये जहाँ उनका प्रयोग करते थे वहाँ वे सार्थक होते थे। कालिदास का छंद शास्त्र का ज्ञान भी प्रगाढ़ है। इन्होंने प्राय सभी मुख्य छंदों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। ये एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग करते हैं। सर्ग के अंत में छंद बदल देते हैं। इन्होंने मेघदूत को केवल मंदाक्रांता में ही लिखा है। कालिदास वैदिक धर्म के अनुयायी है। इनका वर्णाश्रम व्यवस्था में अटल विश्वास है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को मानते हैं। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। धर्म आदि त्रिवर्ग में धर्म सबसे बड़ा है। धर्म विरोधी अर्थ और काम का सेवन इन्हें इष्ट है। ये संसार को त्याग और तपस्या की शिक्षा देते हैं। इनकी दृष्टि में नगरों के जीवन की अपेक्षा तपोवन का जीवन श्रेष्ठ है। ये शिवजी के उपासक है। इन्होंने अपने मंगलाचरणों में शिवजी का ध्यान किया है। ये व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं। ये परमात्मा से जहाँ तहाँ विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। इस संबंध में इनके नाटकों के भरतवाक्य ध्यान देने योग्य है। ये आशावादी है, निराशावादी नहीं। यद्यपि ये मरण को प्रकृति और जीवन को विकृति मानते हैं, तथापि छोटा सा जीवन जो मनुष्य को मिलता है वह इनके मत में उसका एक बहुत भारी लाभ है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम कल की वीडियो में देखेंगे।